क्या ये दुआ अपने बाप के लिए नहीं कर सकते हो? किसी से तन्हाई में भी पूछ सकते थे। हमसे भी बड़े बड़े आलिम इस सरजमीन पर आए हैं। महराज रब्बानी जैसी शख्सियत, सरफराज फैजी जैसी शख्सियत का मोहताज हो चुका है, तेरी रहमत का मोहताज हो चुका है। वअंता गनियुन अन अज़ाबिही, ऐ अल्लाह तू अजाब देने पर भी कादिर है और अजाब न देने पर भी कादिर है। मेरे भाइयों, एक पर्चे में हमको दिया गया है कि उलमा लोग जो दाढ़ी कटाते हैं उनका क्या हुक्म है। पूरी तकरीर सुन ली और इसके बावजूद ये सवाल किया गया है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिसने ये सवाल किया है उसको अच्छी तरीके से मसला मालूम था, वो ये मसला जानता भी था, और एक नहीं सारे उलमा इस मसले को बता भी चुके हैं। लेकिन फिर भी होता है कुछ लोगों को कुरेदने की आदत, कुछ लोगों को छेड़ने की आदत। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हिदायत अता फरमाए। अगर तुम्हें मालूम था फिर भी जानबूझ के पूछ रहे हो तो अल्लाह तुम्हें किसी भी आलिम को स्टेज पर नंगा करने से परहेज करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम की सही जानकारी तुम्हें अता फरमाए। और अगर तुम्हें नहीं मालूम था और जानना चाहते थे और सिर्फ तुम जानना चाहते थे तो ये मसला किसी से तन्हाई में भी पूछ सकते थे। हमसे भी बड़े बड़े आलिम इस सरजमीन पर आए हैं। महराज रब्बानी जैसी शख्सियत, सरफराज फैजी जैसी शख्सियत, गफ्फार डॉक्टर गफ्फार सलफी जैसी शख्सियत, हम तो इन तीनों के बाद चौथे नंबर की हैसियत रखते हैं। और आप ये सवाल उससे पूछ रहे हो जो इल्म में सबसे ज्यादा यतीम, जो इल्म में सबसे ज्यादा गरीब, जो इल्म में सबसे ज्यादा कमजोर, जो इल्म में सबसे ज्यादा बेबस, जो इल्म में सबसे ज्यादा लाचार, जो इल्म में सबसे ज्यादा कमजोर, और आप उससे ये सवाल कर रहे हैं। आपको ये सवाल उससे करना चाहिए था जो इल्म में के पहाड़ थे, जो इल्म के समंदर थे, जो इल्म के सुतून थे, जो इल्म के पहाड़ थे। लेकिन अफसोस है कि आपने ये सवाल उनसे नहीं किया। रात के 3 बजे ये पर्ची हम तक आई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। दाढ़ी का काटना, दाढ़ी में कैंची लगाना, दाढ़ी को छोटा करना, ये सब अब्स है, हराम है, नाजायज है। अगर कोई करता है तो ये उसका जाती अमल है। मेरे भाइयों, दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखने की भी तौफीक अता फरमाए, पूरे इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और इतना ही दीनदार और दीन के शौकीन हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये जलसे भी दीन के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। जो रात के 3 बजे तक करना भी सही नहीं है, रात के 2 बजे तक करना भी जायज नहीं है, क्योंकि अब हम सो जाएंगे और फजर से गायब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये 2-2 घंटे की तकरीरें करना भी जायज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सबसे लंबी तकरीर, सबसे लंबा खुतबा हज्जतुल विदा का खुतबा था, जो सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा का नहीं था। इस्लाम तकरीरों से नहीं फैला। इस्लाम मेरे भाइयों लंबी चौड़ी तकरीरें और लंबे चौड़े भाषणों से नहीं फैला। इस्लाम फैला है तो आला अखलाक से फैला है। इस्लाम फैला है तो आला किरदार से फैला है। इस्लाम फैला है तो तरबियत से फैला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तरबियत हमारे और आपके अंदर भी पैदा फरमाए और हमें और आपको भी उलमा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अगर किसी के अंदर कोई बुराई देखो तो उसको तन्हाई में समझाने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन भरे मजमे में हमें किसी को भी नंगा करने से मेरे भाइयों बचने की तौफीक अता फरमाए और किसी को नंगा करने से हम महफूज रहें और किसी की ऐब पोशी ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ऐसा बना दे। इन्हीं चंद कलमात के बाद हम आपसे रुखसत होते हैं, ये इस दुआ के बाद कि आप और हम सबको इस दुनिया से जाना है, रुखसत होना है। आपने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया लिखाया, अच्छी तालीम दी, लेकिन ईमानदारी के साथ बताना क्या आपने अपने बच्चों को वो दुआएं भी याद कराई कि आपके इंतकाल के बाद आपका बेटा आपकी कब्र पर खड़ा होकर ये दुआ कर सके कि अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा फी ज़िम्मतिक व हबली जिवारिक
अय अल्लाह ये मेरा बाप है जो इस कब्र के अंदर दफन है, ये तेरे जिम्मे है, तेरे सुपुर्द हो चुका है। फकीही मिन फितनतिल कब्री व अज़ाबिन नार, अल्लाह मेरे बाप को कब्र के फितने से और अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। अल्लाह व अंता हालुल वफाई वल हक, तू वफा वाला है और हक वाला है। फगफिर लहू वरहमहू इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, अल्लाह तू मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह तू उन पर रहम फरमा, अल्लाह तू तो बख्शने वाला है, तू रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा बख्शने। आपने ये दुआ सिखलाई है, ये दुआएं तो सब कर लेते हैं, अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, ये तो वो दुआ है जो आप अपने मुंह से कर रहे हैं। और हमने जो दुआ पढ़ी है वो दुआ है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखलाई है। हमारे नबी जब पेशाब और पायखाने करने तक का तरीका बतला रहे हो तो क्या ये दुआ नहीं बताएंगे कि अपने बाप की कब्र पर जाकर क्या दुआ पढ़ो? मस्जिद में जाते हो तो क्या दुआ पढ़ो अपने बाप के लिए? क्या वो नबी ने ये नहीं बताया होगा? मेरे भाइयों, कब्र के पास खड़े होकर ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा हाज़ा अब्दुका वब्नु आमतिका एहताज इला रहमतिक, ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा है, ऐ अल्लाह तेरी कनीज का बेटा है, एहताज इला रहमतिक, तेरी रहमत का मोहताज हो चुका है, तेरी रहमत का मोहताज हो चुका है। व अंता गनियुन अन अज़ाबिही, ऐ अल्लाह तू अजाब देने पर भी कादिर है और अजाब न देने पर भी कादिर है, ऐ अल्लाह तू बेनियाज है इस बात से। अल्लाह इन कान मुहसिनन फज़िद फी इहसानिही, अल्लाह अगर मेरा बाप दुनिया में नेक था तो इसकी नेकियों में इजाफा फरमा। व इन कान मुसीअन फतजावज़ अन सय्यातिही, और अल्लाह दुनिया में खताकार था, गुनाहगार था तो इसके गुनाहों को माफ फरमा दे, इसके गुनाहों को बख्श दे। क्या ये दुआ याद है आपको? क्या अपने बाप की कब्र के पास खड़े होकर ये पढ़ सकते हो? क्या ये दुआ दे सकते हो अपने बाप को? वो बाप जिसने दुनिया में तुम्हारे लिए बिल्डिंग खड़ी कर दी, दुनिया में तुम्हें अच्छा बिजनेसमैन बना दिया, डॉक्टर बना दिया, एक अच्छा समझदार इंसान बना दिया, बीवी शादी करके बीवी और बच्चों वाला बना दिया, क्या आप अपने बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी आप नहीं कर सकते हो? क्या ये दुआ अपने बाप के लिए नहीं कर सकते? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअन अकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू। दुआ के लफ्जों पर गौर करो, तर्जुमे पर गौर करो। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे मेरे बाप की, इन पर रहम फरमा, वरहमहू वआफ़िही, इनको आफियत अता फरमा, वअफ़ु अन्हु, और इनके गुनाहों से दरगुजर फरमा, वअकरिम नुज़ुलहू, इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा, ववस्सिअ मुदख़लहू, अल्लाह इनकी कब्र को कुशादा कर दे, अल्लाह कब्र को चौड़ा कर दे, अल्लाह कब्र को कुशादा कर दे। वग़सिलहू बिलमाई वस्सल्जी वलबरद, अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को पानी से, बर्फ से और ओलों से धुल दे। वनक़्क़िही मिनल खताया कमा नक़्क़ैत अस-सौबल अब्यज़ मिनद दनस, अल्लाह मेरे माँ बाप की खताओं को ऐसे पाक और साफ कर दे जैसे सफेद कपड़ा धुलने के बाद साफ हो जाता है, सुथरा हो जाता है और मैलो कुचैल बाकी नहीं रहता। वह अब्दिलहू दारन खैरम मिन दारिही, अल्लाह उनको वो घर अता फरमा जो दुनिया में उनके घर से बेहतर हो। वह अहलन खैरम मिन अहलिही, वो अहलो अयाल अता फरमा जो दुनिया के अहलो अयाल से बेहतर हो। वह ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही, वो बीवी अता फरमा जो दुनिया की बीवी से बेहतर हो। वह अदखिलहुल जन्नह, जन्नत के अंदर इनको दाखिल फरमा। वह अइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अज़ाबिन नार, अल्लाह इनको कब्र के अजाब और जहन्नम के अजाब से बचा ले। क्या इतनी भी दुआ नहीं कर सकते हो अपने माँ बाप के लिए? क्या ये याद नहीं कर सकते हो? इतनी लंबी, इससे तो ज्यादा लंबी लंबी पोयमें हमारे स्कूलों में और कॉलेजों में हमारे बच्चों को याद करा दी जाती है इंग्लिश में। क्या हम अरबी में ये दुआएं भी याद नहीं कर सकते हैं? और अगर ये दुआ भी अपने माँ बाप के लिए न कर सको तो फिर लायक बेटे नहीं रहे हो। नालायक है वो बेटा जो अपने बाप के लिए इतनी दुआएं भी न कर सके और ये दुआएं भी अपने माँ बाप की कब्र
कब्र पर जाकर या कहीं भी रहकर अपने माँ बाप के लिए ये दुआ भी न कर सके तो अपने माँ बाप के लिए वो और क्या करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का सालेह बेटा बना दे और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करने वाला बना दे। और अल्लाह जो औलाद अपने वालिदैन की दुआएं मग़फ़िरत करे, अल्लाह तो उसको कबूल भी फरमा कर उसके वालिदैन की मग़फ़िरत भी फरमा दे। अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।